मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह ने पीरपैंती प्रखंड में बीएलओ के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करेंगे और आवश्यक दस्तावेज जमा करेंगे। डीडीसी ने स्पष्ट किया कि यह कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि सही और पात्र मतदाताओं का नाम ही मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा, जबकि फर्जी और अपात्र मतदाताओं का नाम सूची से हटाया जाएगा। मतदाताओं को पहचान और पते के प्रमाण के रूप में वैध दस्तावेज जमा करने होंगे, जिसमें जमीन रसीद, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, LIC प्रमाण पत्र आदि शामिल है। डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह ने आम मतदाताओं से अपील की है कि वे बीएलओ का सहयोग करें और समय पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं, ताकि एक सटीक और निष्पक्ष मतदाता सूची तैयार की जा सके। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि निर्वाचन कार्यों में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ और अन्य संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। मतदाताओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहाँ वे दस्तावेज जमा कर सकते हैं। बीएलओ 3 बार घर जाकर दस्तावेज लेंगे और मतदाता ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी दस्तावेज जमा कर सकते हैं। में सभी बीएलओ से हम लोगों ने समीक्षा की, उन लोगों से जाना कि क्या क्या उनकी क्वेरीज हैं। ये काफी शुद्धता से हम लोगों को करना है और पारदर्शी तरीके से हम लोग इसको सुनिश्चित कराएंगे। इसमें सभी लोगों को ब्रीफ किया गया है। इस पीरपैंती प्रखंड में जितने बीएलओ हैं 205, सभी लोगों को हम लोगों ने बताया है कि किस तरह से प्रक्रिया को ग्राउंड पर उतारना है। भागलपुर जिले में शराबबंदी कानून के बावजूद अवैध शराब कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को भागलपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ललमटिया थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जैन मंदिर स्थित श्याम कुमार जैन के मकान में अवैध रूप से शराब का भंडारण और बिक्री की जा रही थी। सूचना के आधार पर DSP 2 राकेश कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने श्याम जैन के मकान पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान पुलिस को विभिन्न ब्रांड की कुल 375 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई। जब्त की गई शराब की अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। DSP राकेश कुमार ने ललमटिया थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि श्याम जैन को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उसने बताया कि वे अपने साथी चिंटू भगत, जो नूरपुर का निवासी है, के साथ मिलकर शराब का कारोबार कर रहा था। पुलिस ने मामले में श्याम जैन सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अन्य आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बरामद शराब में कई महंगे ब्रांड शामिल है, जिसे गुप्त तरीके से स्टोर कर रखा गया था और स्थानीय स्तर पर बिक्री की जा रही थी। पुलिस को शक है कि इस नेटवर्क में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। DSP ने बताया कि अवैध शराब कारोबार पर पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। भागलपुर के ADJ 3 कोर्ट ने यज्ञ मेले में युवक की हत्या के मामले में आरोपी रवि कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसे नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 3 महीने की सजा भुगतनी होगी। ये घटना 3 जून 2023 की है, जब मृतक पिंटू कुमार अपने भाई मुनीलाल कुमार के साथ पक्की सराय घोगा स्थित यज्ञ मेले में गया था। वहां आरोपी रवि कुमार और उसके सहयोगियों ने पिंटू कुमार के साथ मारपीट की और फिर रवि कुमार ने चाकू से सीने में वार कर उसकी हत्या कर दी। अपर लोक अभियोजक जयप्रकाश यादव व्यास ने बताया कि न्यायालय ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और कठोर सजा सुनाई। इस घटना के बाद से ही मृतक के परिवार वाले न्याय की मांग कर रहे थे। अब न्यायालय के फैसले से उन्हें कुछ राहत मिल सकती है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी रवि कुमार को गिरफ्तार कर लिया था और उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। उसी जग के भीड़ में मारपीट हो गया, जिसमें अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर रवि कुमार छुरा से मार करके कलेजा पर उसका हत्या कर दिया। इसी केस का आज निर्णय हुआ 13 ADJ भागलपुर श्री प्रशांत कुमार झा जी के न्यायालय से, जिसे 302 में आजीवन कारावास
और 10,000 फाइन। फाइन नहीं देने के बाद 3 महीना का अतिरिक्त साधारण कारावास अभियुक्त को भोगना पड़ा। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के मीरहट्टी गांव के प्राथमिक विद्यालय यादव टोला में शिक्षकों को लेकर विवाद हो गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि शिक्षक पढ़ाने में लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके कारण उन्हें स्कूल से बाहर कर दिया गया है। वहीं शिक्षकों ने लगाया है। मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य दयानंद दास ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय यादव टोला के शिक्षक 2 माह से शैक्षणिक कार्य नहीं कर रहे थे, जिसके कारण ग्रामीणों ने उन्हें स्कूल से बाहर करने के लिए बाध्य किया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की लापरवाही के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। वहीं प्राथमिक विद्यालय यादव टोला की प्रधानाचार्य अमितांशु कुमारी ने बताया कि मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य दयानंद दास उन्हें अन्य शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि दयानंद दास ने उन्हें पाटिका लाने के लिए कहा और नहीं लाने पर क्लास से बाहर जाने के लिए कहा। अमितांशु कुमारी ने बताया कि उन्होंने इस मामले में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रेखा भारती से शिकायत की है, जिसके बाद उन्हें बीआरसी में योगदान देने की बात कही गई है। ये विवाद तब सामने आया जब प्राथमिक विद्यालय यादव टोला का भवन जर्जर होने के कारण इसे मीरहट्टी मध्य विद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया है। इस कारण शिक्षकों को पढ़ाने में दिक्कत हो रही थी। गौरतलब है कि विद्यालय में गर्मी छुट्टी 1 जून से 22 जून तक थी। भागलपुर में 2 ट्रकों के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें खलासी और ड्राइवर दोनों घायल है। हादसे में दोनों ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इधर सूचना पर पसराहा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक में फंसे चालक और खलासी को किसी तरह बाहर निकाला। साथ ही इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणपुर में भर्ती कराया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए दोनों को भागलपुर के बायगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। बांका जिला के पंकज कुमार झारखंड से ट्रक में गिट्टी लोडकर खगड़िया जा रहे थे। इसी बीच भागलपुर खगड़िया के पास ट्रक अनियंत्रित हो गया और दूसरे ट्रक से टक्कर हो गई। एक वाहन का आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। दूसरे ट्रक के आगे के चक्के टूटकर कुछ दूर जा पहुंचे। वहीं गंभीर रूप से जख्मी एक ट्रक चालक मनीष कुमार को भागलपुर के मायगंज में भर्ती कराया गया है। पचराहा पुलिस ने बताया कि दोनों ट्रकों को जब्त कर लिया गया है। घायल को इलाज के लिए भेजा गया है। लिखित आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 10 में शनिवार को हुए उपचुनाव का परिणाम सोमवार को सुबह करीब 9 बजे घोषित कर दिया गया। मतगणना सदर एसडीओ कार्यालय के सभागार में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, जिसमें गुनेश्वर मंडल ने अपने प्रतिद्वंदियों वहीदा प्रवीण और शाहिदा खातून को पीछे छोड़ते हुए 264 मतों से निर्णायक जीत दर्ज की। परिणाम की घोषणा होते हुए गुनेश्वर मंडल के समर्थन में उत्साह की लहर दौड़ गई। विजय प्रत्याशी को फूल मालाओं से लाद दिया गया और गुलाल उड़ाकर जोरदार जश्न मनाया गया। जीत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए गुनेश्वर मंडल ने कहा कि पहले उनके पुत्र जीवन मंडल इस वार्ड से पार्षद थे, लेकिन बीएससी शिक्षक पद पर नौकरी लगने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्राथमिकता वार्ड संख्या 10 में नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना और विकास कार्यों को गति देना रहेगा। गुनेश्वर मंडल की इस जीत के साथ ही वार्ड संख्या 10 को नया पार्षद मिल गया है, जिससे स्थानीय निवासियों में विकास की नई उम्मीदें जगी है। भागलपुर डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह ने पीरपैंती प्रखंड के मानिकपुर पंचायत स्थित जिक्छो पोखर के निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति की गहन समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्य को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए और गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए। निरीक्षण के दौरान डीडीसी ने स्थानीय ग्रामीणों से भी संवाद स्थापित कर निर्माण कार्य को लेकर उनकी राय और मांगों को सुना। उन्होंने बताया कि 3 माह पूर्व जब वह यहाँ पर आए थे तो यह एक तालाब में गंदा पानी और खाली मैदान था। अब इसका सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है और इसे प्रतिमाह साफ सफाई करने का निर्देश दिया गया है। पूरा पोखर में पक्का घाट बनाने का कार्य किया गया है, जिससे
पूरे पोखर में पक्का घाट बनाने का कार्य किया गया है, जिसे छठ में भी उपयोग किया जा सकता है। बाहर से आने वाले लोग बैठकर सुंदर नजारा का लुत्फ उठा सकते हैं। लोगों की सुविधा के लिए शौचालय, कपड़े बदलने वाली कमरा और सीढ़ी सहित अन्य उपयोगी चीजों का निर्माण कराया गया है। आगे भी निर्माण कार्य जारी रहेगा। डीडीसी प्रदीप कुमार ने बताया कि कुछ घरों का नाले का पानी आ रहा है, जिसे भी ठीक कराया जाएगा। भविष्य में अगर ग्राम पंचायत चाहे तो इसमें बोट की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे आय ग्राम पंचायत निधि में खर्च की जा सकेगी। जिसो पोखर हम लोग आज से 3 माह पूर्व लगभग आए थे यहाँ पर। तो ये तालाब था, इसमें काफ़ी गंदगी थी और चारों तरफ इसमें खाली मैदान था और स्लोप भी काफ़ी था, जिसमें दुर्घटना होने की भी संभावना रहती थी। और हम लोगों को इसमें देखकर लगा कि इसमें टूरिज्म के पर्पज़ से भी काफ़ी वर्क किया जा सकता है और जो ये वाटर बॉडी है इसको कंजर्व करने के लिए भी हम लोगों को वर्क करने की ज़रूरत है। तो इसमें हम लोग इनलेट आउटलेट भी बना रहे हैं और इसका साफ़ सफाई भी हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। और यहाँ प्रखंड का जो स्वच्छता का टीम है उसको हमने निर्देश दिया है कि वो लगातार हर माह इसका साफ़ सफाई करें और इसमें गंदगी ना जमा होने दें। साथ ही में इसका हम लोगों ने पक्का घाट बनाया है, जिसका छठ के टाइम पर भी ये लोग उपयोग करेंगे और जो दर्शक बाहर से भी आते हैं वो लोग भी यहाँ पर बैठकर इस सुंदर नज़ारे का लुत्फ ले सकते हैं। भागलपुर में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मामला पिरपैती थाना क्षेत्र के ओलापुर पंचायत के टड़वा गांव में सोमवार सुबह हुई है। मृतक की पहचान गौरीशंकर मंडल के बेटे ऋषिकेश कुमार मंडल के रूप में हुई है। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक युवक लकड़ी काटकर बगीचा से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान घर से 10 मीटर दूर 11,000 वोल्ट के संपर्क में आ गए। करंट के झटके से जमीन पर गिरने से युवक अचेत हो गए। लोगों ने देखा तो घटना की जानकारी परिजनों को दी। सूचना के बाद मौके पर परिजन पहुंचे और उन्हें घायल अवस्था में इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई राकेश कुमार ने बताया कि सुबह लकड़ी काटकर बगीचे से घर आ रहे थे। घर के सामने 11,000 वोल्ट की तार लकड़ी के संपर्क में आ गई और करंट फैल गया। भाई को करंट लगने के बाद वह जमीन पर गिर पड़ा, जिससे वह बेहोश हो गया। उन लोगों को इसकी जानकारी मिली तो अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना ये हुआ कि ये जलावन काट के रखे हुए थे, माथे पर लेके जा रहे थे। माथे का एक लकड़ी का जो है टहनी छिटक गया, वो 6 फीट की दूरी पे तार था। उसमें जाके सटा। इसके बाद ये वहीं पर स्पॉट डेथ हो गया।